आधा एक घंटा थोड़ा परेशान हुआ, मिसेज को बोलता चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखा, खाना खाया, भूल गया कुछ हुआ था, ये भूल गया और अपने आप में ही खुश हो गया। जिस काम को आप कर रहे हैं उसको लोग एक उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं, यार गजब का काम कर रहा है, तो गजब का आप काम कर रहे हैं तो आप मॉडल बनते जा रहे हैं लोगों में। आज नहीं तो कल देश और दुनिया के लोग आपको पहचानेंगे और इस काम की शान को समझेंगे। परेशानियां तो आएंगी, जीवन है। नदियां भी जब चलती है ना तो वहाँ छोटे बड़े पत्थर आ जाते हैं रास्ते में, नदियां रास्ता निकाल लेती है। नमस्कार। खुशी मिशन अभियान, खुशी मिशन अभियान के तहत खुशी क्लास की नवीनतम प्रस्तुति खुशी टॉक शो में आप सभी का स्वागत। खुशियां, दिल से उपजती खुशियां, एक दूसरे से जोड़ती खुशियां, समाज में अपनत्व फैलाती खुशियां, नकारात्मकता को दूर भगाती खुशियां, आंखों में चकाचौंध रोशनी, अपनत्व, प्रेम, सद्गुण का एहसास कराती खुशियां। कैसे ये खुशियां हम सबों के पास विद्यमान रहे? होता ये है कि हम सभी खुशियां चाहते हैं, खुशियां के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ये दुष्ट तनाव पहले आ जाता है, प्रभावित कर जाता है हमारी जिंदगी को। कैसे इस तनाव को खदेड़े, कैसे खुशियां को सदैव अपने पास रखें? हम सभी खुशियां चाहते हैं, आप, हम, वो वगैरह वगैरह। सभी को खुशियां पाने का अपना अंदाज, अपना नजरिया। आपका अंदाज कुछ और, मेरा नजरिया कुछ और। खुशियां का ये अंदाज और ये नजरिया को एक मंच पे लाने का प्रयास है ये खुशी टॉक शो। आज इस खुशी टॉक शो में हमारे साथ समाज सेवी, उद्योगपति, सह उद्योग प्रकोष्ठ के महामंत्री श्री विजय मेवाड़ जी साथ हैं। माधुर्य, सौम्यता जिनके रक्त में बसी है, जो लोगों के दिल में उतर जाते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं। आज हम इनसे जानेंगे खुशियों का राज। आज हम इनसे जानेंगे कैसे ये चोर रास्ते से खुशियों तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले आइए इस खुशी टॉक शो में मैं अपनत्व में समाये श्री विजय मेवाड़ जी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले तो आपका जो मिशन है, जो आपका अभियान है, अभिनव है। ये हर आदमी की बस की बात नहीं है कि हम किसी के चेहरे पे मुस्कान और खुशियाँ ला दें। मैंने जब आपने शुरू किया था उस दिन मैंने बोला था, इतना बड़ा मिशन आप कैसे लेके चल पा रहे हैं, लोगों को खुशियाँ बांट रहे हैं। हम अपनी खुशियों के लिए तरस रहे हैं, आप लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं। ये अभिनव प्रयास कोई मामूली सा कदम नहीं है, इतना बड़ा कदम निश्चित रूप से देवतुल्य कदम है। इस कदम की सराहना शब्दों में हम नहीं कर सकते। चलिए, और आप मंच दे रहे हैं लोगों को पूरे प्रदेश में, और इस प्रदेश में लोगों को यह भूलने का, लोगों से पूरे प्रदेश में जुड़ने का, ये भी एक अभिनव प्रयास है। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं ये जानना चाहूँगा कि सकारात्मकता को आप कैसे लेते हैं? क्या आपको लगता है कि सकारात्मकता खुशियों को जन्म देती है? मुकेश जी, सकारात्मकता का मतलब उसका क्या है? उसका सबसे बड़ा मतलब है कि डू द पॉजिटिव इन द लाइफ। जब आप किसी काम को बेहतर तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो वहाँ उपजती है सकारात्मकता। आप खुद की मदद करें या औरों की मदद करें, दोनों ही सकारात्मकता। अपनी मदद कैसे? हम जैसे व्यवसाय में, हम व्यवसाय को उन्नति देते हैं तो हम क्या करते हैं? हम रोज़गार देते हैं, हम इस प्रदेश को राजस्व देते हैं,
हम लोगों को रोजी देते हैं और खुद की मदद भी कर रहे हैं ताकि हमारा भी परिवार सुखी और संपन्न हो सके। मदद ये भी है कि किसी की ज़रूरत हो हम उसमें पहल करें, हम उसकी मदद कर दें। पिछले दिनों आपने मेरे को एक गरीब बच्ची के बारे में बताया था, उसको कुछ ज़रूरत थी, वो ज़रूरत पूरी हो गई। उस ज़रूरत की आप सोच रहे हो कि हमने पूरी की, नहीं, मेरे को ये लगा कि कितनी खुश हो गई होगी बेटी, और मेरे को वह खुशी जो मिली वो अप्रतिम है। यह काम छोटा सा नहीं, आपने करवाने का मेरे को जो मौका दिया है ना, वो खुशनुमा मौका था जिसको मैं कि सही में एक सच्चे ज़रूरतमंद के पास पहुंच सका। ये सकारात्मकता है। यानी सकारात्मकता खुशियों को जन्म देती है, निश्चित रूप से देती है। और आप तो देने में, खासकर जहाँ तक मैं जान रहा कि आप निःशक्त को मदद करने के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन का कोई ऐसा प्रसंग जब आपको लगा हो कि आप काफ़ी तनाव में आ गए हो, तनाव आप पर हावी हो गया हो, तब आप इस दौर से कैसे विजयी होकर निकले? विजयी मुकेश जी, जहाँ तक आप बोलते हैं प्रसंग विशेष कुछ नहीं होता है, ये ज़िंदगी है। और व्यवसाय और उद्यम में तो तनाव और खुशी दोनों का रिश्ता बड़ा टूट है, अभिन्न है, वो टूटता नहीं है। हर क्षण एक चेंज आता है, उस चेंज में कभी खुशी आती है, कभी तनाव आता है, लेकिन उस तनाव से आपके मानस पे कितना प्रभाव पड़ा नकारात्मक तौर पे, वो आपको निराश करता है। लेकिन कभी कभी जब मेरे पास ऐसे कई अवसर आते हैं, मैं क्या करता हूँ, आधा एक घंटा थोड़ा परेशान हुआ, मिसेज को बोलता चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखा, खाना खाया, भूल गया कुछ हुआ था, ये भूल गया और अपने आप में ही खुश हो गया। यही तो है। नकारात्मकता प्रसंग विशेष से नहीं होती है, वो हर समय मिलती है। आप उसको कैसे अपने में ढाल सकते हैं या उसमें आप ढल सकते हैं, यही है, वही पहल है जिसमें आप पूरे नकारात्मकता को चुनौती के तौर पे उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, बस। और फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, चेहरे पे मुस्कान है तो खुशियाँ, दिल में उमंग है तो खुशियाँ। बहुत अच्छा। आपके इस बात को सुनकर मेरे जहन में आया, आपने कभी कहा था कि हर व्यक्तित्व को, एक पर्सनालिटी को एक मॉडल होनी चाहिए, उसके अंदर एक चमक होनी चाहिए, ग्लेजिंग होनी चाहिए, जहां भी हो वो स्थापित दिखे। कैसे, इसको कैसे लेते हैं आप? मैं आप पे ही लेता हूँ। आपने खुद को आज की डेट में एक मॉडल बना दिया है। आज सुबह ही एक बैंक के बड़े पदाधिकारी थे, यूं ही मेरी चर्चा छिल गई। अब मैं जानता हूं उनको, भाई मुकेश जी को बड़ा अच्छा कर रहे हैं, खुशी रथ चला रहे हैं, मैंने बोला टॉक शो चला रहे हैं, बोले उसके बारे में उनको जानकारी दी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मॉडल बनना क्या है, लोगों के दिलों में आना, आपकी अपनी पहचान बनना। जिस काम को आप कर रहे हैं उसको लोग एक उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, यार गजब का काम कर रहा है, तो गजब का आप काम कर रहे हैं, तो आप मॉडल बनते जा रहे हैं लोगों में। आज नहीं तो कल देश और दुनिया के लोग आपको पहचानेंगे और इस काम की शान को समझेंगे कि ये उपलब्धि है, द ग्रेट वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल। बहुत कम शब्द में आपने मुझे छूते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुशियों को सामने परोस दिया। यही आपका अंदाज़ है, यही आपका सकारात्मक नज़रिया है। लेकिन मैं इससे परे, जो आपने मुझ पर एक बातों की वानगी पेश की, इससे परे हटकर मैं आप पर जाना चाहता हूँ। संघर्ष, मैं आपके जीवन में संघर्ष को देखा। आप कैसे छोटे व्यवसाय से यहाँ तक पहुँचे, और वो भी बहुत कम समय में। इस संघर्ष से खुशियाँ तक पहुँचने का जो रास्ता आपने तलाशा, ये कैसे गढ़ा आपने, कैसे इसको कर पाए आप? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को मानता हूँ, उनका आशीष मिला, ईश्वर का आशीष मिला। कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमने किया है, तो मुझको लगता है वो सही नहीं है। बिना उनके द्वारा दिए गए अवसर पे आप जब तक कोई काम नहीं करते हैं तब तक कोई खुशियाँ, कोई सफलता नहीं मिल सकती है। तो ये अवसर कौन देता है? आप खुद नहीं, ये वो गढ़ते हैं आपके काम को देख करके, आपके उस काम को देख करके। नहीं, ये बंदा उस मुकाम तक पहुंच सकता है जिसको उसकी चाहत है, तो उस चाहत को जन्म देने के लिए वो अवसर देते हैं और हम उस पर चलते हैं तो आज पहुंच जाते हैं।
निश्चित रूप से बहुत छोटा व्यवसाय था, बहुत छोटा, जिसका अगर मैं कहूँ कि आज जहाँ भी हूँ मैंने सपना भी नहीं देखा था, लेकिन आज जहाँ हूँ मैं यह मानता हूँ आज भी ईश्वर का आशीष है और मेरे माता पिता का आशीष है, बस। चलिए, बहुत 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 ही अच्छा। साथ में मेरे मित्रों का बहुत बड़ा स्नेह है, सहयोग है, रामगढ़ के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है कि मेरे हर काम में, मेरे हर व्यवसाय में उन्होंने जितनी तसल्ली से, जितने ज़बरदस्त रूप से मेरे को सहयोग दिया है, मैं कभी उनके इन चीज़ों को भुला नहीं सकता। बहुत ही अच्छा। बढ़ती नकारात्मक प्रवृत्ति, प्रभावित करता तनाव, मायूस होती जिंदगी, ये 3 चक्र हमारे जिंदगी, हमारे समाज में घुल गए हैं। कैसे उभरे इससे? बस 2 लाइन में मैं एक बात कहता हूँ, हो के मायूस ने यूँ शाम से निकल, ये जिंदगी भोर है सूरज से निकल। अरे वाह। तो आप कैसे कुछ काम को करना चाहते हैं आप, मैंने बोला आप सिर्फ तनाव ले लीजिए ना कि मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हो रही, यार इतनी बड़ी परेशानी आ गई, इसका कैसे हल होगा। लेकिन जब आप हल करने निकलते हैं ना तो क्षणिक से वो ख़त्म भी होता हुआ दिखता है और थोड़ी देर में कोई परेशानी, कोई चुनौती, कोई ऐसा दिखता नहीं है जो आपको परेशान कर दे। दुनिया में अगर आप कोई आदमी परेशान होता है, वो खुद से, उसके मानस से, उसके अपने आप के दिमाग में उपज से, ये परेशान हो यार बहुत बड़ी परेशानी आ गई। अगर ये ऐसी परेशानियां होती ना, बड़े बड़े लोगों ने, अभी जिसका आप इंटरव्यू ले रहे थे तमन्ना का, हम लोग की ज़िले से ही है, जिसने गोल्ड मेडल ले लिया, सिल्वर मेडल लिया, इतनी छोटी बच्ची, हम लोग के लिए प्राउड का कारण है। उसने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, अभी उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमने यह भी सुना कि रामगढ़ के डीसी साहब उनको दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। डीसी चंदन कुमार जी के काम की हम बात करें तो निश्चित रूप से वो रामगढ़ के पूरे ज़िले में हर एक का सिर्फ ख्याल नहीं रखते हैं, उसके सवालों का भी हल निकालते हैं। तो चुनौतियों का हल तो निकल जाता है ना, आप जिस मौके पे पहुंच गए, जैसे ये पहुंच गई सही जगह पे, इसका हल निकल गया। परेशानियां तो आएंगी, जीवन है, नदियां भी जब चलती है ना तो वहाँ छोटे बड़े पत्थर आ जाते हैं रास्ते में, नदियां रास्ता निकाल लेती है, यही जीवन है। हम परेशान नहीं होना चाहिए, परेशानी खुद की जन्म देती है कि हम टेंशन में हैं, हम टेंशन में रहेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत 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 ही अच्छा आपने जो कहा कि अगर हम परेशानी से भागते हैं तो वो परेशानी और बड़ा होता चला जाता है, लेकिन अगर हम परेशानी को फेस करते हैं, उसे चुनौती के रूप में लेते हैं, तो वो परेशानी छोटा छोटा और बिल्कुल विलुप्त होना चला जाता है। बहुत ही अच्छा। मैं या आप भी या सभी, अभी अधिकतर यही सुना जाता है, जहां भी आप जाएं जरूर ये सुन लेंगे कि समाज में बुराइयां बढ़ रही है, नकारात्मक सोच वाले लोगों में काफी इजाफा हो रहा है, बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। क्या वास्तव में समाज में अच्छे लोगों की कमी है? समाज में कदापि अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमारे देखने का नज़रिया है कि यह कप आधा खाली है या आधा भरा है, और जो लोग ये सोचते हैं कि आधा खाली है, यही नकारात्मकता है। इसका मतलब हम पहल नहीं कर रहे हैं इस कप को पूरा भरने का। जब तक हम यह नहीं सोचेंगे तब तक हमारे पास में नकारात्मकता रहेगी और हम गलत कार्यों को करेंगे। लेकिन जो चीज़ें अच्छे कामों को करके ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ में काम को हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल भी बेहतर से बेहतर निकलता है, और वही हमको नकारात्मकता से बाहर निकाल सकता है। हम चोरी करते हैं या हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं या गलत काम करते हैं, ये अपनी पहल है। इस पहल को अपने को अंदर से, अंतर्मन से निकालना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि हमको अच्छे कार्यों को करना है समाज में, और गलत कार्य क्यों करें। हमको कोई गलत काम करने वाला आदमी ये बता दे, ये गलत काम करके उसको आत्मसंतुष्टि मिली है, हमको चोरी करके, किसी को मार के, किसी से झगड़ा करके, घंटे बार वो सोच के बोले कि हमको इससे बहुत अच्छा मन में खुशी हुई, हम चोरी कर रहे हैं, उसको मार दिए 2 फेंट, नहीं मिल सकती कभी भी। आपने कितना पुचकारा, किसी दर्द भरे किसी दर्द, जिसके पास दर्द है उसमें कितना मलहम लगा दिया आपने, आपको खुशी तो वो मिलेगी, आपको खुशी कभी नहीं मिल सकती है किसी को परेशान करके या किसी से के साथ में उलझ करके। उलझनों को सुलझाएं, नकारात्मकता से बाहर निकले। मुकेश जी, मैं फिर बोलता हूँ,
मैं रियल में बोलता हूँ, मेरे को इतनी खुशी होती कि आप इस तरह के कार्यों को और इतने झंझावातों के बीच में ले करके चल रहे हैं, अपनी सारी परेशानियों को भूल करके दूसरे की परेशानियों का हल निकले हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। ये छोटा सा काम नहीं है, अतुल्य है, अद्भुत है। इस काम को सामान्य रूप से नहीं सोचना चाहिए। हर आदमी के अंदर मुकेश चौहान जिंदा है। जरूरत है उसको किस तरह से, किस किरदार में वो निभाए। अगर उस किरदार में वो निभा लेता है तो वही सिर्फ खुश नहीं रहेगा, वह दुनिया को भी खुशी देगा, उसकी समस्याओं का भी हल आज नहीं तो कल निकलेगा। बहुत ही अच्छा। यानी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग के चलते ही हमारा समाज आज भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये अलग बात है कि नकारात्मकता जल्दी दिख जाती है, अच्छे लोग जल्दी दिखते नहीं, लेकिन वो जहाँ भी होते हैं वो सकारात्मकता को गढ़ते रहते हैं, अपने स्तर से सुंदर समाज का रचना करते रहते हैं और इसी से हमारा समाज संवर रहा है, बढ़ रहा है, निखर रहा है, दिख रहा है। बहुत सारी बातें आपने बताई, खुशियों तक पहुंचने का रास्ता बताया, आपने अपना नज़रिया बताया। बहुत 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 आभार आपका। खुशियों का ये नज़रिया लोगों तक पहुंची, लोग ये जान पाएं कि आपका ये नज़रिया है तो वो नज़रिया हमारा क्यों ना हो। हम आपस में मिलकर एक दूसरे का नज़रिया माध्यम को बांटें और खुशियों तक पहुंचे। एक बार फिर आपका बहुत 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 आभार विजय जी। और इस तरह आज हमने माधुरता से लिपटे समाज सेवी श्री विजय मेवाड़ जी के संवाद को सुना, उनके उद्गार को सुना, खुशियों तक पहुंचने का इनके रास्ते को जाना, कैसे दिल में उतरना है, कैसे लोगों को मदद करनी है, अपने स्तर से जितना भी सामर्थ्य हो पर करें। इसे आज हमने जाना, इसे हमने परखा, देखा, सुना। एक बार फिर विजय जी को आभार देते हुए आप सभी से मैं अल्प विराम लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और शख्सियत से, जिनसे हम जानेंगे कि उनका रास्ता क्या खुशियों तक पहुंचने का। तब तक के लिए इस अल्प विराम से अल्प विराम का विदा विदा विदा। नमस्कार।